नमस्ते दोस्त, जयश्री खांडेकर ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे पुरानी कुर्ती से नया कुर्ती कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, आप भी देख लीजिएगा। ये पुरानी कुर्ती है, इसको मैंने पॉकेट हटा दिया पहले क्योंकि नया कुर्ती में लगाने में काम आ जाएगा। फिर ये कुर्ती को मैंने अच्छा से ठीक करके इसको बीचों बीच मोड़ के रख दिया। एम्ब्रॉयडरी का कपड़े के ऊपर डिज़ाइन कैसा है वो देखना है और एम्ब्रॉयडरी बीचों बीच आना चाहिए, वैसे हम फोल्ड करके रख देंगे इसको अच्छा से। हमको एकदम अच्छा से, क्योंकि सिला हुआ करता है इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको अच्छा से फोल्ड करके रख देंगे। फिर ऊपर से नीचे तक हमारा उसका लंबाई था 28, तो मैंने 28 लिया और उसमें 2 इंच मिलाया क्योंकि हमको मार्जिन के लिए चाहिए। फिर चेस्ट था उनका 28, उसका चौथा करा तो उसका 7 आया, 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया, 9 इंच हो गया। उसका कमर हो गया उधर से 6 इंच लिया, कमर उनका 24 है और 2 इंच ज़्यादा लिया तो 6 और 2 8 इंच हो गया। हमारा चेस्ट से नीचे तक 12 इंच लिया और 12 इंच से हम लोग मार्क कर लिया। और हमारा सीट घेर था 7 तो 2 इंच बढ़ा दिया, 9 इंच हो गया। ऊपर से 6 करके 18 इंच हो गया और 18 इंच से हम लोग सीधा नीचे लाइन मार दिया। और लाइन मारने के बाद हम लोग पहले इसको अच्छा से कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने माप दिया हुआ है, तो अभी हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अगर शेप हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर हम लोग इसको अच्छा से शेप दे देंगे। इसका मुंडा लेना है 6 इंच, मुंडा लंबाई लेना है 6 इंच और पूरा मुंडे का आपका चौड़ाई पूरा मिला के हो जाएगा 12 इंच, क्योंकि इसमें राउंड शेप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही राउंड शेप है, तो उसको बाजू भी बैठना चाहिए। और बाजू का शेप तो ऑलरेडी उनका होगा, तो हम लोग बाजू रख के भी इसको शेप दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बाजू कटिंग कर लेंगे क्योंकि बाजू ऑलरेडी उनका सिला हुआ है और शेप भी दिया हुआ है, उसमें से हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके बाजू में हम लोग उसको शेप दे देंगे। उनका पूरा लंबाई देख लेंगे, उनका पूरा लंबाई है 16 इंच, तो हम लोग उसमें 1 इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 17 इंच। और फिर हमने जो 17 इंच लेके मार्जिन करना है और उसको काट देना है। कटिंग करने के बाद फिर से एक बार हम उसका नाप ले लेंगे। उनका लंबाई था 16 इंच, तो 1 इंच मैंने ज़्यादा रख दिया क्योंकि बाजू में ज़्यादा सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती कपड़ा एक्स्ट्रा रखने की, तो मैंने 1 ही इंच रख दिया। अभी हम लोग इसको काट लेते हैं। काट के हम लोग जो बीच में जॉइंट था उसको काट के दोनों बाजू अलग अलग कर दिया, क्योंकि जॉइंट रहने से सिलाई करने में दिक्कत आ जाएगा और बाजू का भी हमको शेप देना है। तो हमने इसको कटिंग करके अलग अलग कर दिया है। अलग करने के बाद हम लोग ये जो बाजू का शेप दिया हुआ है, हम लोग जो कुर्ती का हमने कटिंग किया हुआ है बाजू का, उसके ऊपर हम लोग रख देंगे। रखने के बाद हम लोग देखेंगे बाजू का शेप कैसा है, वही बाजू का शेप हम लोग कुर्ती के ऊपर भी देंगे। और जो अंदर से जो मार्जिंग होने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है उसको हम लोग काट के हटा देंगे। काट के हटाने के बाद हम लोग अभी सिलाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सिलाई करना है। शोल्डर जॉइन कर लेते हैं। शोल्डर ऑलरेडी जॉइंट है लेकिन गला इनका थोड़ा सा बड़ा था, तो शोल्डर पे सिलाई मार के हम लोग इसको गले को ठीक कर देंगे। शोल्डर को सिलाई मार दिया आधा इंच, तो गला थोड़ा कम हो जाएगा, आधा पीछे का आधा आगे का। तो इन्होंने शोल्डर पे बिल्कुल सिलाई कपड़ा नहीं छोड़ा था, तो मैंने आधा इंच पे सिलाई लग गया, तो आधा इंच पे ऑलरेडी कपड़ा रहने से ठीक हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैंने आधा इंच पे ही सिलाई मार दिया। जॉइन करने के बाद हम लोग देखेंगे पीछे से पूरा शोल्डर उनका कितना आता है। उनका तैयार 12 है तो उनका 12 ही आना चाहिए, तो उनका तैयार शोल्डर है 12 इंच। तो आ रहा है क्या देख लीजिए 12 इंच, तो मेरा ये शोल्डर भी 12 इंच आ रहा है। 12 इंच पे मैं मार्जिंग तो पहले ही कर लिया है, कटिंग भी हो गया है। तो चलिए हम लोगों का 12 इंच आ गया। अभी हम लोग पीछे का मुंडे का राउंड देखना है सही आया है क्या। अगर सही आया है तो हम लोग बाजू लगाएंगे। बाजू लगाते समय हम लोग बीच से ही लगाएंगे। बीच से मतलब जो शोल्डर का हमारा सिलाई किया होता है उससे ही आधा आगे तरफ लगा देंगे और आधा पीछे तरफ लगाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाजू एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा बाजू बीच से ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर बीच से नहीं लगाओगे तो मेरा कम ज़्यादा हो जाता है। तो आपका कैसे ठीक लगता है वैसे कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही कर लिया। तो मैं पहले दोनों तरफ का बाजू लगा दूँगी। बाजू लगाने के बाद मैं फिटिंग देख लूँगी, फिटिंग कितना है उनका।
लगा देती हूँ। आपको फिटिंग चाहिए तो फिटिंग लगा दीजिए और थोड़ा सा ढीला चाहते हैं तो ढीला लगा दीजिएगा। फिटिंग करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि उसका सिलाई मारना है, सिलाई ठीक मारा है कि नहीं मारा है। अगर नहीं मारा है, कम ज़्यादा सिलाई करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। अगर आपको प्रॉपर नहीं आता है तो आपको एक बार चेक करना भी ज़रूरी होता है कि आपका सही आया है कि नहीं आया है। तो मैं अभी देख लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कैसे आया है। फिटिंग देने के बाद आपको कुर्ती को अच्छे से मोड़ के रखना है और उसका जो सीट घेर के नीचे को जो कपड़ा बचा है उसको आपका सीट घेर है वही लाइन से आप मोड़ के रख देंगे। और मोड़ के रखने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका मार्जिन सही है क्या नहीं है। तो आपका पूरा लंबाई देखना है कितना है। इसका 28 था तो 28 ही लिया और उसके जितना कपड़ा बचा है उसमें से मार्क कर लिया मैंने। अभी हम लोग इसको अंदर फोल्ड करके सिलाई मार देंगे। तो मैंने मार दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था थोड़ा सा मैंने हटा दिया है। अगर ज़रूरी है तो हटा दीजिए, ज़रूरी नहीं है तो फिर वैसे ही अंदर फोल्ड करके रख दीजिए। फोल्डिंग के लिए ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने हटा दिया। मेरा कुर्ती रेडी है, देख लीजिए। आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।